ब्रह्मा कुमारीज की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी के 5वें पुण्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में शांति वन के डायमंड हॉल में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसमें आबू रोड सहित बिहार, झारखंड सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए 381 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। रक्तवीरों को प्रमाण पत्र और गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। युवा से लेकर बुजुर्गों ने उत्साह से भाग लिया। 93 से अधिक नारी शक्ति ने भी रक्तदान किया। शिविर ग्लोबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर माउंट आबू, रोटरी इंटरनेशनल ग्लोबल हॉस्पिटल, ब्लड बैंक आबू रोड के सहयोग से आयोजित किया गया। 200 से अधिक बार रक्तदान करने वाले गुजरात से भूपेंद्र दवे खासतौर पर भाग लेने के लिए पहुंचे। संस्थान के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने कहा कि दादी जानकी जी का पूरा जीवन समाज कल्याण और सेवा में बीता। ऐसे में उनकी पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन बहुत ही सराहनीय है। वरिष्ठ राजयोगी बीके राजू भाई और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा दीदी ने रक्तवीरों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई, ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर प्रताप मिठा, तिरुपति बालाजी मंदिर के सीईओ वीर ब्रह्मम, मेडिकल विंग के सचिव डॉक्टर बीके बनारसी लाल, डॉक्टर सतीश गुप्ता, आबू रोड ट्रामा सेंटर के ब्लड बैंक के प्रभारी बीके धर्मेश, बीके अमरदीप, बीके चुनेश मौजूद रहे। जो रक्तदान का ये शिविर का आयोजन किया गया है, आज हमने यहाँ पे रक्तदान किया है तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि ये हमारे परम आदरणीय दादी जानकी जी के उसके उपलक्ष्य में रखा गया है। तो मैंने लगभग 5-6 बार ब्लड डोनेट किया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये हर 6 महीने बाद हर व्यक्ति करे तो लोगों की ज़िंदगी जो है वो बहुत संवर जाएगी और उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप कहाँ से, आपका नाम? मेरा नाम बीके शेखर है। मैं पंजाब लुधियाना से बिलोंग करता हूँ और मधुबन में 13 साल से रह रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैश्विक आध्यात्मिक जागरूकता दिवस के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर पर आज हमारे मध्य एक युवा रक्तदाता हैं और ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं कर रहे हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि रक्तदान आपने पहली बार किया है या इससे पहले भी आप कर चुके हैं? नहीं, मैं तो करता रहता हूँ। कोशिश रहती है हर 3 महीने में, 6 महीने में करता रहता हूँ। जी, इसका उद्देश्य क्या है और आपको रक्तदान करके कैसा महसूस हो रहा है? उद्देश्य तो यही होता है कि जो हमारे पास है, वाई नॉट गिव इट। मतलब कहते हैं कि 2-3 दिन में बन ही जाता है, तो फिर बहुत से लोगों को नीड होती है, स्पेशली एक्सीडेंट्स में। तो ये बहुत एक नोबल कॉज होता है, तो सबको करना चाहिए, करते रहना चाहिए। जी, तो दादी जानकी जी के 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आपने ये रक्तदान किया और आप अपने पूर्वजों को ऐसे याद कर रहे हैं और जानकर के अच्छा लगा। तो दादी जानकी के गुण बताइए जो आपको बहुत इंस्पायर करती है। दादी जानकी तो मेरे फेवरेट थे असली में। उनके बिना बोले भी उनसे इतना प्यार के वाइब्रेशन आते थे, उनको बस देखते रहो, उनका प्यार महसूस होता रहे। तो वही बनने की भी कोशिश है कि एक एंजल ऑफ लव बन के रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और कंग्रेचुलेशंस, आप एक युवा रक्तदाता हैं और आपने रक्तदान किया और किसी ने किसी का जान आपने बचाया। थैंक यू। नाम मन्नू है। हम अभी गुजरात से आए हुए हैं। गुजरात से आई है, मैंने सोचा कि थोड़ी अच्छी सेवाएं कर दे, उसके लिए बाबा की बहुत बड़ी प्रेरणा थी। उनके घर में हम पल रहे हैं तो थोड़ा आगे की बच्चे की कुछ हम कर सके, उसके लिए मैंने उसके हिसाब से अपनी खुशी से की। माउंट आबू से अनिल एरन की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।